बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने लगी हूँ, वो बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिक टूल्स कह लें या स्टार्टर किट इसको कह लें कि अगर आपने पॉलीमर क्ले का काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहले तो मेन बेसिक 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है अगर आपने पॉलीमर का काम स्टार्ट करना है। उसके लिए एक पॉलीमर क्ले जिसके ऊपर हमने काम करना है, और एक आपके पास होनी चाहिए रोलिंग पिन कि जिससे आपने उसको फ्लैट करना है, और नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए एक ओवन। ये 3 चीज़ें बेसिक हैं। ओवन का अल्टरनेट जो देसी मेथड है उसका पतीले में यूज़ करने का, पतीला वगैरह भी आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक, उसका मैं आपको मेथड बताऊंगी। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आपने पतीले में कैसे बेक करना है, बिकॉज़ मैं भी पतीले में ही बेक करती हूँ। अच्छा, ये 3 चीज़ें तो होगी। इसके अलावा मज़ीद आगे चलते हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों के साथ सिर्फ पॉलीमर क्ले का काम नहीं होगा। मज़ीद आगे चलते हैं। एक होगी पॉलीमर क्ले। पाकिस्तान में तो ये वाली पॉलीमर क्ले अवेलेबल है। इनका इसका स्पेसिफिक कोई नेम नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है। जिस तरह स्कल्पी होती है, सरनिट होती है, फीमो क्ले होती है, इस तरह इसका कोई स्पेसिफिकली नेम नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी, ये आपको दराज पे भी मिल जाएगी। 200 या 250 तक का ये एक बार आपको मिल जाएगी। 200 से स्टार्ट है तो ये 300 तक जाती है। और इस ये आपको लग तो थोड़ी रही होगी, लेकिन ये कि इस एक से जो है वो काफ़ी टाइम निकल जाता है आराम से। अगर आपकी अब आपने सारे कलर्स ले लिए हैं, और बेसिक कलर्स आपने लेनी है, लाजमी लेनी है, क्योंकि इसमें कलर ऐड भी होते हैं। लेकिन कलर ऐड करने से बेहतर है कि आप क्ले को क्ले में ही मिक्स करके कलर बनाएं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपको चाहिए रोलिंग पिन। रोलिंग पिन आप देख लें, ये ऑलमोस्ट 8 to 9 इंचज़ लॉन्ग है और अच्छी खासी इसकी मोटाई है। और ये इसके यहाँ पे इन्होंने साइज़ेस के लिए ना रबड़ दिए ऑलरेडी फिक्स किए हुए हैं ना। ये देखें, अगर आपको बिल्कुल ही फ्लैट लुक चाहिए, इजीली रिमूव भी हो जाती हैं। बिल्कुल फ्लैट आपको क्ले चाहिए, देन आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको क्ले में थोड़ी सी मोटाई चाहिए तो उसके लिए आप दोनों साइड्स पे ये लगाएं एंड देन आप रोलिंग करें। तो आपको इतनी, जितनी ये ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर तक है, 1 सेंटीमीटर तक है। और अगर आपको 1 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा चाहिए, ये ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर, हाँ ये देखिए यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट। ठीक, तो इतनी आपको चौड़ाई मिल जाएगी। फिर आपने क्या करना होगा, सॉरी, अगर आपको ज़्यादा चाहिए फिर आपने पहले आपने ये लगाना है, ये वाला लगाना है। ठीक है, फिर इसके लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो एक अदद आपको रोलिंग पिन चाहिए। अगर आपके पास एक्रेलिक है, एक्रेलिक रोलिंग पिन भी अवेलेबल होती हैं, वो है तो वो भी बेस्ट है। या आप एक्रेलिक ले लें या ये ले लें, एक ही बात है। इसका फ़ायदा ये कि जब इससे हम रोल करते हैं क्ले इस पर स्टिकी नहीं होती, चिपकती नहीं, फिर इस पर कलर नहीं लगता और ये आराम से साफ़ हो जाता है। इसको हम रखते हैं इधर साइड पे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये मेरे पास इटालियन स्टिक है, ये मेटल स्टिक है और ये पॉलीमर के लिए बहुत बेस्ट है। मैं लोकल स्टिक आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, जो प्लास्टिक की लोकल स्टिक होती है। अगर आपने वो लेनी है तो आप वो भी ले लें, लेकिन ज़्यादा मैं बेस्ट इसी को ही प्रेफर करती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके ऑल्टरनेट आप ये शास्लिक स्टिक है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होती हैं। ये ज़्यादा मोटी है और ये थोड़ी सी थिन है। ठीक, तो ये थिक और ये थिन है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। इनका बहुत अच्छा टेक्सचर होता है, ये तो आपको लाजमी लेनी पड़ेगी ये भी। और साथ में टूथपिक, टूथपिक कहाँ गई, ये टूथपिक भी आपको लाजमी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनके इंप्रेशन बहुत अच्छी आते हैं और इनसे वर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, प्लास्टिक की स्टिक मैं आपको रेकमेंड इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास टूल था, एक स्टिक थी प्लास्टिक की, वो जब मैंने उसको यूज़ किया तो पिन टूट गई, तो उस वजह से मुझे ये ऑर्डर करना पड़ा। ये मैंने अली एक्सप्रेस से ली है। आपने भी अगर लेनी है तो आप अली एक्सप्रेस से डायरेक्टली मंगवा सकती हैं। तकरीबन 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में आपको मिल जाएगी, और डिलीवरी के साथ ये 500 में आपको मिलेगी। किसी किसी शॉप पे रेट ज़्यादा भी है। अच्छा, इसके अलावा आपको चाहिए कटर, कोई कटर या कोई सीज़र, कोई सी भी शार्प सीज़र या कटर। ठीक, बॉल टूल्स चाहिए,
बॉल टूल स्मॉल वाले तो बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा जो ये बॉल टूल है, ये 4 का सेट मिलता है, इसमें ये वाला बॉल टूल ज़्यादा यूज़ होता है, एक ये और एक ये। इससे बड़े जो 2 साइज़ वाले वो इतने यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन एक बॉल टूल की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। बॉल टूल काम आती हैं इम्प्रेशन वगैरह के लिए। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊँ कटर। ये देखिए, ये कटर्स के मेरे पास काफ़ी सारे पैक पड़े हैं, एक ही बारी मैंने ख़रीद लिया था। ये देखिए, ये कटर है। जब आपने ये कहाँ यूज़ होंगे, एक तो ये कटिंग में यूज़ होंगे, इसके और ये भी यूज़ होगा, लेकिन ये स्पेसिफिकली तब यूज़ होगा जब आपने अपनी क्ले को रोल किया है। रोल करने के बाद जब आपने उसको यूँ उठाना है ना, तो उस चीज़ के लिए आप ये कटर यूज़ करोगे। कटर से आप ऐसे करके आराम से वो सरफेस है ना रिमूव हो जाएगी। मेरी वीडियोस में आप देखें, मेरे चैनल पे जाएं, चैनल पे वीडियोस हैं पॉलीमर क्ले की, वहाँ पे मैं मग से रिलेटेड वीडियो है, तो वहाँ पे मैं ये इसको यूज़ करी, इसका यूज़ आप वहाँ देख सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थर्मामीटर। थर्मामीटर के बगैर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपने अपनी क्ले बचानी है और परफेक्टली काम करना है, तो फिर आपको थर्मामीटर लाजमी लेना पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, आप यूज़ कर सकती हैं, बना सकती हैं, आप बेकिंग कर सकती हैं पॉलीमर को, लेकिन ये है कि एक परफेक्शन नहीं आती, कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है। समटाइम्स बेक नहीं ठीक होता, और समटाइम्स हमें लग रहा होता है कि बेक हो गया, लेकिन वो ठीक होता नहीं है बेक। तो क्या होता है कि हमारी क्ले ज़ाया हो जाती है। तो बेहतर ये है कि ज़ाया होने से बचने के लिए या नुकसान से बचने के लिए आप ये ले लें। इससे परफेक्टली आपको जो टेम्परेचर है उसका परफेक्ट जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है 120 बेसिकली होता है, या 120 से ज़्यादा ऊपर मैं नहीं करती हूँ। 120 पर ये होता है कि ज़्यादा टाइम के लिए रख लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, वो ठीक रहता है। तो 120 बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर है। तो उससे ज़्यादा अगर हम करते हैं ना, 120 से अगर हम ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी चीज़ बर्न होने लग जाती है। तो इसलिए थर्मामीटर ज़रूरी है कि एक तो परफेक्ट टेम्परेचर पर बेकिंग होगी, और हमारी नॉलेज में होगा कि जी इतने टेम्परेचर पर बेकिंग हो रही है। और अगर ये ना हो तो क्या होता है कि हमारे पतीले में या हमारे अवन में हीट समटाइम्स ज़्यादा हो जाती है, हमें नहीं पता चलता, और ये क्ले से हमने जो भी चीज़ बनाई होती है वो जल जाती है, वो ब्राउनिश हो जाती है, और वो ज़ाया हो जाती है। ये समटाइम्स बहुत कम हो जाती है, लेकिन हमें लग रहा होता है कि हीट ज़्यादा है, लेकिन हीट ज़्यादा नहीं होती और कम होती है, उसकी वजह से वो बेक ठीक से नहीं होता, तब भी आपकी चीज़ ज़ाया हो जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है, ये आप ले लें। आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 400। मैंने तो ये 400 तक ही का ही लिया था। हाँ, 4 से 500 तक आपको मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास अगर ये टूल्स हैं तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो भी जो नॉर्मल टूल्स होते हैं उनके साथ भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन इनका फ़ायदा ये है, ये रबर टूल्स हैं, ये 5 का सेट मिलता है, और इनका फ़ायदा ये है कि एक तो ये शेप देने के लिए स्पेसिफिकली जो ये वाला है, और एक ये तो बहुत ज़बरदस्त हैं। ये दो शेप्स वाले बहुत अच्छे हैं। ठीक, ये इनसे बहुत अच्छी शेप दी जाती है क्ले को। और जब हम फिंगर से काम कर रहे होते हैं तो हमारे फिंगरप्रिंट्स क्ले पे आ जाती हैं। तो इनका फ़ायदा ये है कि इनसे फिंगरप्रिंट्स नहीं आते और शेप्स भी बन जाती हैं। और पॉलीमर का आपको कुछ भी काम करती हैं। आप इयररिंग्स बना रही हैं, आप पॉलीमर से कोई क्या कहते हैं, कुछ छोटा बॉल बना रही हैं। समटाइम्स लोग बॉल या डेकोरेशन पीसेस भी बनाती हैं, कोई मग डेकोरेट कर रही है। तो जब उस अरेंजमेंट पे हमारे फिंगरप्रिंट्स आते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं आता। तो इसलिए उनसे बचने के लिए आप ये यूज़ करिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल ग्लव्स, जो डॉक्टर ग्लव्स होते हैं या जो थिन प्लास्टिक के ग्लव्स होते हैं, आप नॉर्मली वो यूज़ करें और उससे अपनी वर्किंग करें। अच्छा, ये सारी चीज़ें होगी। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है वाइप्स, बेबी वाइप्स। बेबी वाइप्स के बगैर काम नहीं होगा, इसलिए बेबी वाइप्स बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ यूज़ होगी, जब इसका मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ। आपने करना क्या है, पॉलीमर का आपने जब भी काम करना है, आपने अपने हैंड्स, सरफेस, आपके टूल्स, आपके जो रोलिंग पिन वगैरह, कुछ भी जो भी चीज़ें, आपके कटर्स, हर चीज़ आपकी अच्छी तरह से साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ज़रा सा भी डस्ट ना हो, क्योंकि पॉलीमर क्ले डस्ट को बहुत जल्दी जो है ना वो समझ ले कैच करती है। तो जब आपने काम करना है, आपने अपनी सरफेस को वाइप से साफ़ करना है। जो सी टूल्स भी आपकी यूज़ होनी है,
आपने हर बार अपने टूल यूज़ करने, और ख़ास तौर पे जब आप वाइट क्ले का यूज़ करें, वाइट का, तब आपको बार बार अपने हाथ धोने पड़ेंगे। तो बार बार आप वॉश बेसिन पे जाएं, हाथ धोएं। उससे बेहतर है कि आप वाइप्स रखें अपने पास, और वाइप से जो है वो अपने हाथ साफ़ कर ले, फिर वर्किंग करें। क्योंकि वाइप पे जब आप वर्किंग करेंगी आपको खुद ही एक्सपीरियंस होगा, वाइट या लाइट कलर की जो क्ले होती है बहुत जल्दी डस्ट को कैच करती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा एल्युमिनियम कवर पेपर। ये देखिए, ये एल्युमिनियम पेपर है। ये कहाँ यूज़ होगा, ये की है मेरे पास और एक की है। ये तो चीज़ मैं आपको बताती हूँ कहाँ यूज़ होगी। हमने चीज़ बना ली, अरेंजमेंट अपनी बना ली, अब हमने इसको बेक करना है। बेक कैसे करना है? बेकिंग के लिए हम जिस चीज़ पर हमने अपने इयररिंग्स रखने हैं, सपोज़ हम किसी प्लेट पर रख रहे हैं, तो उस प्लेट को हम इससे पहले कवर कर लेंगे। ठीक है, कवर करने के बाद आपने उस प्लेट को इससे यूँ ऐसे ढक देना। ठीक है, इस कवर से। ये आपको आराम से जो प्लास्टिक वाली शॉप्स होती हैं वहाँ से बिल्कुल इजीली आपको ये फॉइल पेपर के जो बैग्स होते हैं मिल जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होती हैं, बड़े भी छोटे भी होती हैं। तो ये ऐसे पैकेज से बना होता है, ये आपको आराम से वहाँ से मिल जाएगा। और अगर आप मग डेकोरेट कर रही हैं, मग आपने बेक करना है, तो मग को भी आपने इससे कटिंग करना है। कटिंग करके मग को इससे रैप करना है एंड देन आपने इसको बेक करना है। ये देखिए, अब मैं आपको ना, ये मैंने ऑलरेडी रैप किया हुआ था और ये एक मरतबा का रैप किया हुआ आपका ज़्यादा टाइम निकाल जाएगा। मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ कि आपने रैप कैसे करना है। ये देखिए, ये मग है। अभी मग आपने समझे बेक करना है, मैं बेक कर चुकी हूँ। ये ऑलमोस्ट इतना पीस आपने लेना है और इसको आपने यहाँ से इधर सबसे पहले ये देख लिया आप, ये इधर अंदर की तरफ सारा यूँ फोल्ड करना है। फोल्डिंग के बाद ऊपर की भी स्पेस रख के, ऊपर के लिए आपने थोड़ी सी स्पेस रखनी है। स्पेस रखने के बाद यहाँ से भी इसको अच्छी तरह से ना यूँ पैक कर देना। यूँ ये चीज़ पैक कर देनी है आपने, ये चीज़ की अच्छी तरह से पैक कर देनी है, यूँ और यूँ अच्छी तरह से आपने पैक कर देनी है। देन ऐसे यूँ आपने बेक करना है इसको ऐसे रख के। ठीक है, तो मैं आपको ना अच्छे से ज़रा करके भी दिखा देती हूँ, इससे ज़रा आपको पता चल जाएगा कि बेकिंग जब हमने मग को करना हो और ऊपर अरेंजमेंट हमारी हो तो हमने करना कैसे है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया। इसको जहाँ जहाँ पे आप प्रेस करेंगी ना वो आराम से प्रेस हो जाएगी। अब ये देखिए, ये साइड भी अच्छी तरह से पैक हो गई है, ये साइड भी अच्छी तरह से पैक हो गई है, नीचे वाली साइड भी अच्छी तरह से पैक हो गई है, और ये भी ठीक है। और आपने मग ऐसे बेक करना है, ऐसे रखिएगा। ठीक है, ऐसे बेक करिएगा, आराम से हो जाएगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है ये भी मैं आपको बता दूँ। इसका फ़ायदा ये है कि इससे एक तो ये कि हीट परफेक्ट तो होगी। हीट आपने जितना आपका टेम्परेचर आपको चाहिए होगा 120 पे रख के आप कर रही हैं तो वो तो जाएगी, लेकिन ये है कि डायरेक्टली जब हीट जाती है ना तो समटाइम्स ये होता है कि बर्न होने का ख़तरा होता है कि शायद कोई ना कोई चीज़ या कोई पेटल है वो बर्न हो जाएगा या जल जाएगा। तो ये जस्ट उस चीज़ के लिए होती है और ये अच्छी चीज़ है, ये आपने ज़रूर लेनी है। इसके साथ बेकिंग, इसके साथ भी बेकिंग करके देखिए, उसके बगैर भी बेकिंग करके देखिए, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अच्छा, मेन एक और चीज़ ज़रूरी है कि आपने काम किस पे करना है। पॉलीमर का काम, पॉलीमर का काम आपने, ये लास्ट चीज़ है। ठीक है, ये बेसिक मैं आपको सामान चीज़ें वगैरह बता रही हूँ, डिटेल की भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। काम के लिए आपको चाहिए बिल्कुल प्लेन और टाइल, अगर आप ले लें तो वो सबसे बेस्ट है। टाइल ही मैं रेकमेंड करूँगी कि टाइल आप लें, लाइट कलर की कोई सी भी ले लें। टाइल के ऊपर कोई टेक्सचर नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर देखिए टेक्सचर कोई नहीं है। मैंने इस टाइल पे भी काफ़ी अर्सा काम किया, अब मैं वाइट टाइल पे काम करती हूँ। ये ग्लेज़ वाली, इसके ऊपर ग्लेज़ लगा है, ग्लेज़ हुआ है और ना शाइनी सी है। ग्लेज़ मुरादी बड़ी शाइनी सी है। इसके अलावा कुछ टाइल्स मिलती हैं जो शाइन फ्री होती है, उन पर ग्लेज़ नहीं लगा होता। उस पर मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया ना, वो आपको रेकमेंड करूँगी। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर टेक्सचर होता है छोटा सा ना, थोड़ा टेक्सचर होता है। ये जो ग्लेज़ वाली होती है ना, इस पर टेक्सचर नहीं होता। तो आपने ग्लेज़ वाली लेनी है, टाइल ले लें और इसी टाइल के ऊपर रख के आप अपनी चीज़ों को बेक भी कर सकती हैं। आप टाइल्स कटवाएं आराम से,
3x3 इंच की या 4x4 इंच की, अपने पैन के हिसाब से, जितना आपका पतीला है उसके हिसाब से, या जो आपका अगर अपने अवन में करें तो अवन में तो ये सारी चली जाएगी आराम से, ठीक है। तो इसके ऊपर रख के आप आराम से बेकिंग हो जाएगी। लेकिन ये कि बेकिंग के लिए बेकिंग नहीं, आपने जब काम करना है वर्क प्लेस आपका टाइल भी होना चाहिए, या फिर आप मिरर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मिरर ऐसा हो कि टूटे ना, इस चीज़ का आपका ख्याल रखना है, क्योंकि जब हमने इसका काम करते हैं, पॉलीमर का काम करते हैं, तब हमें कटर और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कटर का तो काम होता है ज़्यादा, जब हम यूँ कट्स लगाते हैं ना तो टाइल के ऊपर तो इफ़ेक्ट नहीं आता और मिरर पर भी नहीं आता। तो इसलिए टाइल सबसे बेस्ट है, मैं टाइल ही रेकमेंड करूँगी, आप टाइल यूज़ करें। अच्छा जी, तो फ्रेंड्स ये थी आज का हमारा लेसन, समझ लें इसको, क्लास समझ लें, ये हमारी लर्निंग वीडियो थी ये, पॉलीमर क्ले के बारे में, किट के बारे में, बेसिक किट के बारे में। आपको कुछ भी पूछना है, मज़ीद कोई चीज़ जाननी है, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अपनी अपलोड करूँगी। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, और मुझे कमेंट में मैसेज करके बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।